गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, यह घटना पटना के रहने वाले एक सत्संगी भाई की है, जो कि बाबा जी को शायद इतना तो नहीं मानता था, लेकिन जब से यह घटना उसके जीवन में व्यतीत हुई तो वह भी बाबा जी को खूब मानने लगा। बाबा जी का, गुरु का क्या असली महत्व होता है जीवन में, यह बात इस भाई को भी समझ आ गई। तो सात संगत जी, इस परिवार में जो कि ये भाई था ना, इसकी बीवी बाबा जी को खूब मानती थी और इस भाई के 3 बच्चे थे, एक लड़की और 2 लड़के। तो शुरू से ही बीवी सत्संग पे जाती और सेवा पर भी जाया करती थी। बात दरअसल ये थी कि जो वह बीवी थी, वह मायके, उसके जो मायके वाले थे वह बाबा जी को खूब मानते थे, इसलिए भी यह बीवी मतलब कि शादी से पहले से ही बाबा जी को खूब मानती थी। शादी के बाद भी जब गुरु बदलता नहीं है, क्योंकि जो इंसान जिस गुरु को मान रहा है और जिसके प्रति आस्था है, तो वह वहीं की ओर हो जाता है। तो शादी के बाद बीवी सत्संग जाती, इनके जो हस्बैंड थे ये भी सत्संग जाते थे, सत्संग सुनने में इन्हें भी खूब अच्छा लगता था। लेकिन उस प्रकार से ये बाबा जी पर एक तरीके से विश्वास होता है वो नहीं करते थे। वह सिर्फ और सिर्फ इस भाई की बीवी ही किया करती थी। लेकिन बाबा जी ने कुछ ऐसा खेल रचा कि जिसके बाद ये भाई भी बाबा जी पर अपने आप ही विश्वास करने पे मजबूर हो ही गया, क्योंकि बाबा जी ने इस भाई को भी आखिर अपनी तरफ जो लगाना था। अब एक बार की बात है, एक बिजनेस मीटिंग के चलते इस भाई को देश से बाहर जाना पड़ा। अब देश से बाहर जाने के लिए इस भाई के लिए कंपनी वालों ने जहाज़ की टिकट कराई, जो कि पानी वाला जहाज़ था। यह भाई पहले तो कभी पानी वाले जहाज़ में नहीं गया था, लेकिन हवाई जहाज़ वगैरह में पहले भी बैठ रखा था। अब काम ज़रूरी था तो वह मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए टिकट ली और घर से पूरी तैयारी की, अपने घर में सब बताया कि इतने दिनों के लिए वह काम की मीटिंग से यहाँ पर जा रहा है और इतने बजे इस हवाई जहाज़ से रवाना होगा। पहले तो बीवी इनकी खूब जड़ी कि 3-3 बच्चे हैं, आप इन्हें छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं, पानी वाले जहाज़ में जा रहे हैं, घटना ना हो जाए। तो फिर वह भाई उस बीवी को ही समझाने लगता है, अरे भाई तू तो सत्संगी है, तू ही बाबा जी पर विश्वास करती है, तू ही ऐसी बातें करेगी तो बता मैं क्या ही करूँगा। तो बीवी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, प्यार से खाना वाना पैक करके अपने हस्बैंड को घर से रवाना करती है। घर से जब रवाना करती है तो यह भाई जगह पर पहुंचता है जहाँ से इसको जहाज़ पर बैठ के आगे की सवारी करनी थी। अब यह भाई बाबा जी को तो नहीं मानता था, जिस भी भगवान को मानता था उसके याद में 2 मिनट आंखें बंद करता है। इतने में जिस बात की इसको कभी यकीन ही नहीं होगा, वो घटना इस भाई के साथ घटती है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, अब जो 2 जहाज़ यहाँ से निकलेंगे उसे जहाने देना, उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। लेकिन जो तीसरा जहाज़ होगा इसी में आप बैठकर जाना, आपको कुछ भी नहीं होगा। जहाज़ के साथ कोई घटना होती भी है तो होने दो, आप बिल्कुल भी डरो मत, आपकी जान को कुछ नहीं होगा। अब वह भाई इस मुसीबत में पड़ जाता है कि अब मेरी जो टिकट है वह तो दूसरे वाले जहाज़ की है, मैं तीसरे वाले में कैसे बैठ के जा सकता हूँ। पर वह बहाने से कोई ना कोई बहाना लगाता है और वह 2 जहाज़ वहाँ से निकलने देता है। अब वह सोचता है कि सालों में तो कभी इतने बाबा जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, इतने बरस बीत गए, मैं कभी सत्संग गया हूँ तो कभी ऐसी बात नहीं हुई। आज सद्गुरु जी ने आके मुझे खुद हुक्म दिया है, तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण तो ज़रूर रहा होगा, वरना जब जिस इंसान को आज तक गुरु के दर्शन नहीं हुए तो अचानक कैसे हो सकते हैं। अब तीसरे जहाज़ की बारी आई, वहाँ पे जो टीटी था उन्होंने मना किया कि आपकी तो जहाज़ की टिकट ही नहीं है, लेकिन लेन देन करके कुछ बात बना के उस भाई ने काम चला लिया और उस जहाज़ में बैठकर अपनी जिस जगह पर जा रहा था वहाँ के लिए रवाना हो गया। अब हुआ ये कि बीच रास्ते में जहाज़ डोलने लगा। अब डोलने लगा तो इस भाई ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि इसको बाबा जी की वही बात याद आ रही थी कि जो होगा जहाज़ के साथ, पर तेरे को कुछ भी नहीं होगा।
तू अपनी जान की सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी मत डरना। अब वह बाबा जी को जो ये बात थी बाबा जी की, वह इसी बात को दिमाग में बिठाकर बैठ गया था और सोच रहा था कि मालिक ने इतना बड़ा हुक्म दिया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। वह बस इसी बात को मन में लेकर बाबा जी का सिमरन करता रहता है और वह जहाज़ डोलता तो है लेकिन डूबता नहीं है। बाकी इससे पहले जो 2 जहाज़ गए थे वह डूब जाते हैं। बाकी जब जहाज़ डोल रहा था तो बाकी लोग हफड़ा तफड़ी मचा रहे थे, मतलब कि शोर शराबा कर रहे थे। सबके मन में था कि जिंदा जाएंगे या नहीं। इसी बात को लेकर सब चिल्ला रहे थे और यह भाई बस एक जगह पे शांत बैठ के बाबा जी का ध्यान कर रहा था, क्योंकि इसने बाबा जी की वो बात को याद रखा, जहाज डोल सकता है लेकिन डूबेगा नहीं, तू बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएगा। बस जब ये जहाज से उतरा तो बस गुरु का शुक्राना अदा करता है और अपनी बीवी को तुरंत ही सारी बात बताता है। कहता है कि अब से मैं भी तुम्हारे साथ हर सेवा पर जाया करूँगा और हर सत्संग पर जाया करूँगा। आखिर क्यों ना जाऊँ, उस कुल इतने बड़े कुल मालिक का ही तो दिया हुआ जीवन है, उसने हमारे जीवन की रक्षा की है, तो बाकी का जीवन अब उस मालिक के ही नाम करना होगा। तो साथ संगत जी, ऐसे ही बाबा जी हमें कई मुसीबतों से बचाते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं और उन्हीं की करने पर सवाल करते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।